पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद से लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न लोगों से मुलाकात की जा रही है और अपना जो पुराना प्रस्ताव हमारा कमेटी द्वारा बनाया गया था और शासन को भेजा गया था, उसको पुनः आगे प्रेषित कर शासन से पास कराने के लिए प्रयास हो रहा है। जैसा कि परसों हमने आपको बताया था कि श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए समय मांगने हम लोग गए थे, जहां पर उनके ही वेटिंग कक्ष में कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और उसमें हम लोगों को कल दोबारा बुलाया गया था। कल हम आपको कोई सूचना नहीं दे पाए थे क्योंकि कल सुबह 8 बजे घर से निकले थे और इतनी भीषण गर्मी में कल मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ हरिनाम सिंह दोनों लोग इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, यहाँ से वहाँ दौड़ते दौड़ते कल की दोपहर में स्थिति बहुत खराब हो गई थी और देर शाम लगभग 6:30 बजे हमारी 2 सक्षम अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। राधे राधे शैलेंद्र सिंह जी, भानु दुबे जी नमस्कार। हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव। आज आपने भी एक बड़ा काम किया है और वास्तव में इस समय जो लोग घर परिवार छोड़कर शिक्षा मित्र हित में रात दिन लगे हुए हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। राकेश जी नमस्कार, हरीश जी हर हर महादेव, संजय पाल जी नमस्कार, आरो मिश्रा जी राधे राधे, भगवान चौहान जी राधे राधे, हर हर महादेव, राजेश्वर जी राम राम, भगवान चौहान जी नमस्कार। साथियों, मैं कह रहा था कि इस समय जो लोग शिक्षा मित्र हित में मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि कल की भीषण गर्मी में हमने देखा कि ना तो पानी पूरा हो रहा था और शाम को लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। मैं रात में करीब 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। आप सबके इतने फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ, क्या बात हुई, तो लास्ट में 2 लाइन हमको अपने फेसबुक आईडी पर लिखना ही पड़ा। हमारे कई पदाधिकारियों ने भी कहा कि कुछ लिख दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और फ़ोन पर या मैसेज पर कोई भी जानकारी लेने से परहेज करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी में कागज ना आ जाए, तब तक हम किसी बात को मानने वाले नहीं। क्योंकि चुनाव से पहले हमने इतना बड़ा धोखा खाया है, हमारा सारा काम मौके हो गया था और अंत में हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो उस संघर्ष का, उस त्याग का, उस बलिदान का परिणाम शून्य हो जाता है जब हम सफल नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक
हमें सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक आप किसी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा भी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे, और इस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग। और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं, तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो। ये कहाँ तक सही है? हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को लोगों ने याची के नाम पर, कोर्ट के नाम पर तमाम प्रकार से बहलाया फुसलाया और उनसे धन उगाही की। आज उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैं लगातार शिक्षा मित्र हित में काम कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से अगर एक पैसे की कोई मांग की हो या कोई अपेक्षा की हो तो बता सकता है। हमारी जो भी मदद करते हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष साथी करते हैं, मैं उनका आभारी हूं कि जब भी मैं लखनऊ से बाहर जाता हूं तो हमको जो उनसे हो हमारा सहयोग करते हैं। और लखनऊ में पैरवी के नाम पर मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया हूं। सिर्फ और सिर्फ एक मन में इच्छा है, मन में एक भाव है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जिनका मैसेज फ़ोन आता है उनको सुन करके मैं परेशान हो जाता हूँ, और साथ में मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इतना परेशान हूँ दौड़ दौड़ कर, और सफलता नहीं मिली है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि वही 10,000 हमको भी मिलता है, उसी में हमको भी परिवार चलाना है, रोज पैरवी भी करना है, उसी से पेट्रोल डलाना है, उसी से शहर में आकर के पानी भी लेना है। कल मुलाकात हुई श्रीमान निदेशक महोदय से और एक वरिष्ठ अधिकारी से। उन्होंने बताया कि आपका जो प्रपोजल बना था ऊपर से उसको रोका गया था, ऐन चुनाव के वक्त आपका काम नहीं हुआ था। अब आप लोग पैरवी करिए माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करिए। जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, उस प्रक्रिया को जो रुक गई थी उसको गतिमान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं। आप लोग नहीं जानते हैं कि सरकार के ऊपर कितना दबाव हर तरफ से है। और उन्होंने कई बिंदुओं पर हमसे हमारी व्याख्या भी ली, हमसे पूछा भी कि इसको कैसे किया जाए, इसमें ये जोड़ा जाए, इसमें ये घटाया जाए, तमाम बातें हुई। कल रात में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो शिक्षक एमएलसी हैं आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी साहब, उनसे रात में हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास मुलाकात की। उनसे बात की कि सर ये बात है, ये समस्या है, इसको किसी तरह से सुलझाया जाए।
उन्होंने कल ही बात किया और आज हम लोगों को विधानसभा बुलाया था। सबसे पहले आज सुबह हम लोग महानिदेशक मैडम से मिलने पहुंचे। महानिदेशक मैडम से मुलाकात हुई, लेकिन वो इतना जल्दी में मीटिंग में जा रही थी कि उन्होंने कहा कि शाम को मिलते हैं। हम लोग वहां से विधानसभा सचिवालय आए और सचिवालय आने के बाद हम लोगों ने आदरणीय एमएलसी साहब के साथ में, क्योंकि उन्होंने श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से समय ले रखा था, आदरणीय एमएलसी साहब के साथ मैं और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, गोंडा से वशिष्ठ जी, नौरंग जी और लखनऊ से हरनाम सिंह जी, कुल 6 लोग श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के कक्ष में गए। वहां पर श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा साहब पहले से बैठे थे, श्रीमान संयुक्त निदेशक साहब पहले से बैठे थे। इतने लोगों के साथ लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। स्थायीकरण की बात पर काफी देर तक बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन इधर से उधर होते रहे और उनके जवाब और सवाल होते रहे। दूसरा बिंदु मूल विद्यालय वापसी का और हमारी महिला बहनों को ससुराल के निकट जाने के लिए जो व्यवस्था बनाने के लिए बात चल रही थी, उस पर काफी देर तक चर्चा हुई। कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि आयुष्मान योजना में शामिल होने से क्या लाभ है। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो हमारे साथी गंभीर रूप से बीमार हैं, जो उनके परिवार के लोग बीमार हैं, आज उनकी दवा के लिए पैसे नहीं है, उस योजना से बहुत लाभ होगा मेरे भाई। आप लोग सिर्फ अपनी बात देखते हो। हमारे एक साथी कह रहे थे कि इसमें टीईटी पास का जिक्र नहीं है। अरे भाई, टीईटी पास कितने लोग हैं, उसके ऊपर सुपर टेट भी पास करना है, सरकार ने कह रखा है। केवल टीईटी पास की मांग रख देने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कुछ सरकार देने वाली है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी व्यवस्था बनेगी वो 1,47,766 शिक्षा मित्रों के लिए पूरी एक बनेगी। सरकार कोई कैटेगरी नहीं बनाने वाली है। या तो सरकार आपके कहने से चल रही होती तो आप जो चाहते बन जाता। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, और इस समय जो भी सरकार केंद्र और यूपी में है, बहुत सारे फैसले आपने देखा होगा कि वो अपने हिसाब से फैसले करती है। समस्या आपकी जायज है, मांग आपकी जायज है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। इन सारे बिंदुओं पे लगभग आधे घंटे आज चर्चा हुई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। माननीय प्रमुख सचिव साहब से हमारे एमएलसी साहब ने बहुत ही जोरदार तरीके से सारे बिंदुओं पे, बहुत महीन से महीन बिंदुओं पे चर्चा की है। साथ में बीच बीच में हम लोग भी अपनी प्रस्तावना दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। सोनिया पांडे जी 24 साल हो गए हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन 24 साल में शायद आप तो 3 साल अध्यापक रही होंगी, लेकिन हम तो वो भी नहीं रहे, क्योंकि लखनऊ में सीट नहीं थी और हमारा समायोजन नहीं हो पाया था। यही 24 साल से परेशान होकर के ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज श्रीमान अधिकारी गणों ने बहुत खुल करके बात की है, बहुत ज्यादा उस पर बिंदुवार चर्चा हुई है, और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज एक निर्णय लिया है और वो जल्दी ही आप लोगों को उसकी जानकारी होगी। विमलेश जी, सब जुमला है अगर, तो फिर हम कल से घर में रहते हैं, क्यों हम दौड़ने आते हैं यहाँ लखनऊ में? हमें कोई आवश्यकता नहीं है अकेले दौड़ने की। और विमलेश जी, मुझे लगता है कि आप शिक्षा मित्र नहीं हैं, आप शिक्षा मित्रों के दुश्मन हैं।
क्योंकि एक शिक्षा मित्र भाई हमारा जो 10,000 में अपना परिवार नहीं चला पा रहा, वो ऐसी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है कि घर से निकलने के बाद भी कितनी दुश्वारियां होती हैं। उन्होंने आज एक चीज तय की है और जल्दी ही अगली बैठक में उसका कुछ सकारात्मक रुख आपको नजर आएगा। दूसरी बात, अब शासन स्तर पे हमने अपनी मुलाकात कर ली है, हमने उनका ओपिनियन ले लिया है कि उनके मन में क्या है। चुनाव संपन्न होने के बाद अमर सिंह कुशवाहा जी अगर हमारे हाथ में होता तो मैं आज ही लिख करके आपको सहायक अध्यापक बना देता, लेकिन ईश्वर ने मुझको वो ताकत नहीं दी है, ईश्वर ने मेरे कलम में वो ताकत नहीं दी है। हाँ, प्रयास करना, संघर्ष करना ये दिया है और मैं वो कर रहा हूँ। मुझसे जितना हो पा रहा उससे ज्यादा कर रहा हूँ, हद से ज्यादा कर रहा हूँ, और संगठन के लोग कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कम से कम 20 पदाधिकारी अपने अपने जनपदों से, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे कई सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, वह माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ कई अन्य मंत्रीगणों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जल्दी ही हमारी मीटिंग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से होगी और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द संगठन की बैठक माननीय मुख्यमंत्री से भी होगी। आज दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैठक हमारी थी आज संगठन की श्रीमान अधिकारी गणों के साथ, वह अच्छी रही और अगली बैठक में इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। आज हमारे बड़े ही जुझारू भाई संगठन के जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी ने एक बड़ा काम किया है। मैंने शुरुआत में कहा था, चुनाव के दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने वाराणसी में मुलाकात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे जो वार्ता की है, एक आध मिनट जो भी बात हुई है उनकी, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन की बैठक होगी और कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने होगा। अलीगढ़ में हमारे उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी लगातार माननीय मंत्री जी के साथ में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जैसे ही माननीय मंत्री जी लखनऊ आएंगे, हम लोगों की बैठक लखनऊ में माननीय मंत्री जी के साथ होगी। देखिए, संगठन जो काम करता है वह अपने समूह के सभी साथियों के दृष्टिगत ध्यान में रख करके, जिसमें सबका भला हो, सबका लाभ हो, करता है। जो टीमें बनती हैं, जो कोर्ट के नाम पे लोग आते हैं, वो सिर्फ अपना और अपना भला चाहते हैं और अपने जो उनकी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका भला चाहते हैं। लेकिन हम लोग पूरे 1,47,766 शिक्षा मित्रों का भला चाहते हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कोई अपनी योग्यता बढ़ा करके आगे निकल जाता है तो उसको साधुवाद है, उसको अभिनंदन है, उसको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम अपने सभी शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। जोगिंदर कुमार जी, प्रस्ताव कहीं नहीं गया, प्रस्ताव शासन में है और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव मंगा लेंगे उस दिन प्रस्ताव शासन से माननीय मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। ऐसे अनसुलझे सवाल आप लोग करते हैं, हर चीज की जानकारी आप लोगों को है, उसके बाद भी तो हम लोग अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। और ये भी बता दें कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार प्रयास हो रहा है कि संगठन के साथ बैठक हो जाए। उसके बाद यदि कुछ रिजल्ट निकल रहा है तो अच्छी बात है, यदि फिर भी कोई शंका या वो लग रहा है कि बहुत समय लगेगा, तो फिर हम प्रांतीय कमेटी की सभी जिला अध्यक्ष साथियों के साथ बैठक करेंगे,
वास्तु स्थिति से सबको अवगत कराएंगे। जो निर्णय हमारे पदाधिकारी लेंगे फिर आगे हम उस निर्णय पर काम करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव संपन्न होने के बाद ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी गाड़ी जहां रुकी थी एक बार पुनः उन लोगों से मुलाकात करें, उन लोगों से बात करें और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि तुरंत धरना लगा दिया जाए, तो तुरंत धरना लगाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है मित्र। पहले हम अपनी वास्तु स्थिति को पता कर लें, हम अपने अधिकारियों से मिल लें जिन्होंने हमसे कहा था कि चुनाव बाद आपके काम में तेजी आएगी या आपका काम किया जाएगा। तो पहले हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल करके बात कर रहे हैं। उसके बाद हम सरकार के लोगों से मिलेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा कि हम किस स्थिति में हैं और आगे हमें क्या निर्णय लेना है। हमें कुछ समय देना है या फिर हमें अपनी तैयारी दूसरी तरह से करनी है। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ से मीटिंग के बाद वहीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। तो हम लोग माननीय एमएलसी महोदय के साथ उस हाल में पहुंचे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलसी गण, जिनमें आदरणीय श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री संतोष सिंह जी, श्री अशोक कटारिया जी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री आशीष पटेल जी सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात हुई। उनसे अपनी बात कही गई है और आगे फिर हम उनसे फुर्सत में मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हम अपना प्रयास पूरा करेंगे। जब हम देखेंगे कि अगर हम सफलता कि किस तरफ ज्यादा है, कम में है, ज्यादा में है, उसके बाद संगठन की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है कि उलूल जुलूल की बातों में मत फंसे। सिर्फ अपने लिए सोचिए कि आप जहां पर हैं कितना परेशान हैं, कितनी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। और चंद लोग जो ग्रुपों में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप में परसों देख रहा था, कई लोगों ने कमेंट किए, हमने उनको जवाब दिया, हमारे साथी खुद उनसे भिड़ गए। तो मैं सलाम करता हूं ऐसे अपने साथियों से जो सच्चाई को जानते हुए झूठ को रोकने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जो शिक्षा में साथियों को लूट करके अपने घर में बैठे हैं और कोई भी परिणाम, मैंने कहा था पहले भी कि नहीं मिलने वाला है। कोर्ट के माध्यम से तो लोग हमसे कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील जरूर नहीं हूं, लेकिन मैं शिक्षा मित्रों का वकील हूं। मैं अधिकारियों से मिलता हूं, नेताओं से मिलता हूं, बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। कल ही मैं आपको बता दूं, एक बड़े अधिकारी के पास हम लोग बैठे थे, तो वहां पर एक श्रीमान जी कोर्ट की बात करने लगे, तो अधिकारी महोदय ने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, क्योंकि जानते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, सरकार के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कोर्ट दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हम डायरेक्ट सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली बात तो इतनी आसानी से मिल नहीं सकते। अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो जल्दबाजी में इस पे कोई बात नहीं हो सकती, ना कोई फैसला हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब तक हमारा मजबूत वकील, मजबूत पैरोकार, मजबूत मंत्री या मजबूत विधायक एमएलसी लेकर के नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ के बात नहीं करेगा, तब तक इतनी आसानी से इस चीज को मत समझिए। ये सरकार का नीतिगत फैसला है। सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ आना है सरकार पे। क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने देखा था, जब समायोजन हो रहा था तब भी यही स्थिति थी, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कहीं से भी पैसा आएगा, लेकिन हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाएंगे।
जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम शिक्षा मित्रों का भला करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए, उस दिन आपका सारा काम हो जाएगा। अभी ऐसी कोई बात मत पालिए, अपने दिमाग में कोई भ्रम मत रखिए। जब तक कोई आदेश नहीं हो जाता है तब तक हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना और सही दिशा में प्रयास करना। अधिकारी गणों से हमारी बातचीत लगभग हो गई है, मुलाकात हो गई है। अब अगली मुलाकात हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज जैसे बनारस में मुलाकात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा भी है, अगली मुलाकात जैसे ही हम लोगों की होगी कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर पूरा नहीं सफल होंगे तो थोड़ा होंगे, रास्ता बनेगा। 7 साल से हम बिल्कुल शून्य पर हैं। हम धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ने के लिए चाहे 2 कदम बढ़े, हमको बढ़ना है। हम उसके लिए पैरवी कर रहे हैं। 2018 के बाद से हमारे पास एक भी उपलब्धियां नहीं है। इसका हमें कष्ट है, इसका हमें दुख है और इसी को लेकर के हम लोग परेशान भी हैं, प्रयासरत भी हैं कि इस साल में हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को साझा किया। किरण रानी जी, हमारी जो बात हुई है वो बात अगर मैदान में आ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बस इतना जरूर बताऊंगा कि हमारी जो बात हुई है बहुत अच्छी हुई है। अधिकारीगण हमारे पक्ष में हैं, उन्होंने हमारे पक्ष की बात भी की है और आगे भी करेंगे। उसका रिजल्ट अगली मुलाकात में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे साथ साथ शिक्षा मित्रों का भला चाहने वालों के साथ साथ दुश्मन भी बहुत सारे हैं। अगर जरा सी बात बता दो कि कल बैठक है तो आज रात में ही लोग बैग टांग करके लखनऊ पहुंच जाते हैं और हमसे पहले अधिकारियों के दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। ये हमने देखा है। और आएंगे तो सिर्फ अपनी बात करेंगे, वो शिक्षा मित्रों की बात नहीं करेंगे। कहीं वो टीटी पास की बात करेंगे, कहीं 12,460 की बात करेंगे। सिर्फ अपने बात करने आते हैं। संगठन जब बात करता है तो पूरे समूह की बात करता है। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग परेशान ना हो। मैं पूरी तरह से अधिकारियों के द्वारा कहे गए जो उनके वक्तव्य हैं उनसे संतुष्ट हूँ। बस माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मीटिंग हो जाए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आएगा क्या होना है और क्या नहीं होना है। अभी से किसी बात को कहना जल्दबाजी होगी, अतिशयोक्ति होगा। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का एक एक पदाधिकारी चाहता है कि आपका भला जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए हमारे सभी जिला अध्यक्ष, पश्चिम के जिला अध्यक्ष हमारे अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, अमरोहा, बिजनौर और बुलंदशहर के, वो भी अपने मिशन में लगे हैं। इधर पूर्वांचल में मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष, वाराणसी के जिला अध्यक्ष, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद और कौशाम्बी के हमारे जिला अध्यक्ष अपना पूरा प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सबसे बस एक ही गुजारिश करता हूं कि अभी तक जो हमको नाकामयाबी मिली या हम हारे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपस में बंटने की वजह से हारे हैं। अब आगे आप सबसे अपील है, मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आगे आप लोग बटिएगा नहीं, किसी के भड़काने से भड़किएगा नहीं, एक जगह रहिएगा। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और अध्यापक हैं। एक जगह रहेंगे तो अवश्य हमारी समस्याओं का समाधान होगा।
वह चाहे संवाद से हो या चाहे आंदोलन से। एकता में ही शक्ति है, जो 18 अक्टूबर को आपने दिखाई थी। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल हम कामयाब होंगे और इसी को लेकर के अभी हम लखनऊ शहर में ही हैं। मेरा घर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और हम प्रतिदिन 40 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं। जब रात में लौट के जाते हैं, जब कुछ उपलब्धि नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है। लेकिन कब तक ये रात रहेगी, कभी तो सवेरा होगा। इसी को लेकर हम होंगे कामयाब एक दिन, इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। आप सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।